को जल संसाधन पढ़ा रहे हैं। इसमें क्या है कि पृथ्वी का लगभग 71% भाग पर जल का विस्तार है। ठीक, किताब में इसी को 3/4 भाग लिखा है। अब ये जो जल है वह दो प्रकार का है, या तो लवणी है या खारा है, या तो अलवणी है या मीठा है। ठीक है, अब लवणी जल महासागरों में पाया जाएगा या कुछ झीलों में पाया जाएगा। महासागरों में जो जल लवणी पाया जाता है उसका हिस्सा है 96.5%। कुल जल का जो 100% जल है इसका 96.5% भाग महासागरों में पाया जाता है, और झीलों में कितना पाया जाएगा? 1%। ये दोनों ही लवणीय जल है। ठीक है, खारे जल है। इसका जो शेष भाग बचा उसी जल का हम उपयोग करते हैं, उसी को मीठा जल, ताज़ा जल, फ्रेश वाटर या अलवणीय जल कहेंगे। ठीक है, उसमें कोई लवण या नमक नहीं मिला हुआ है। वह हिस्सा कितना है? 2.5%। ठीक, अब 2.5% में 70% भाग जो है, 70% कितना? अगर 2.5% को अगर हम 100 मान लेते हैं तो इसका 70% भाग, 2.5% का 70% भाग बर्फ़ के रूप में है। और ये बर्फ़ कहाँ पर है? जहाँ पर तापमान कम होता है। एक तो ध्रुवीय क्षेत्रों में, ठीक है, और दूसरा पहाड़ों पर। ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता है। इसी कारण जब तापमान बहुत ज़्यादा घटने लगता है तो पहाड़ों पर जो जल है वो बर्फ़ हो जाता है। और इसी को जब बहुत बड़ा क्षेत्र में बर्फ़ जम जाता है तो इसी को हम बोलते हैं हिमनद। अगर पूछेगा ताज़े जल का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो ताज़े जल का सबसे बड़ा स्रोत हिमनद है। ठीक है, या हिम है या बर्फ़ है। ठीक, हिमनद हो गया। अब देखो, और जो बचा जल 30% जल, उसका 29% भाग भूमिगत जल है, ज़मीन के अंदर है, जो ट्यूबवेल से निकालते हैं, नल से निकालते हैं हम लोग, वही जल है। और 1% जल जो तुम्हारे नहर में है, नदी में है, आसपास के गड्ढों में है, वो सारा जल मिला के लगभग 1% या उससे कम हिस्सा बनता है। तो इसको बोलते हैं सतही जल। ठीक है।